आप मेरी प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हैं? मेरी बॉलिंग शुरू भी नहीं हुई, ये आ गया नो बॉल कहने के लिए। इसे पता नहीं है कि ये अभी आउट होने वाला है। मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर अशोक सिम्हा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, डॉक्टर अशोक सिम्हा, ग्रेट कार्डियक सर्जन। आपका नाम सुनते ही बंद पड़ा हुआ दिल भी धड़कने लगता है, इतने ग्रेट हैं आप। मैंने आपको टीवी पर देखा था। बाय द वे, मैं एक साधारण जनसेवक हूँ, नाम है राजशेखर। हाउ कैन आई हेल्प यू? नो नीड मिस्टर राजशेखर। कई सालों की मेहनत का पैसा जमा करके मैंने ये जगह खरीदी है सर। मैं यूएस से इसलिए वापस आया ताकि मैं यहाँ हॉस्पिटल बना सकूं। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी ऐसी इच्छा है कि यहाँ एक मंदिर बने। हॉस्पिटल बना तो बीमारियाँ ठीक होंगी, लेकिन मंदिर बना तो बीमारियाँ होंगी ही नहीं। अब आप ही बताइए, इस जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए या फिर मंदिर बनना चाहिए? सर, ये जगह मेरे नाम पर है। एज पर रूल कोई और यहाँ हक नहीं दिखा सकता। इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहिए। मैं लीगल एक्शन के लिए तैयार हूँ। आइए सर, आइए कंप्लेंट लिखवाते हैं। आइए सर। अरे अरे, आप तो कंप्लेंट लिखवाने बैठ गए। इसकी क्या जरूरत है? मीडिया को पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्राइम टाइम के लिए उन्हें अच्छा खासा मसाला मिल जाएगा, वो मेरा जीना हराम कर देंगे। प्लीज सर, आप ही इन्हें समझाइए ना, कंप्लेन करने की क्या जरूरत है? हम आपस में बातचीत करके मामला सुलझा सकते हैं। प्लीज सर। मुझे क्या लिखना होगा? अरे सर, आप इतना बड़ा वीआईपी डॉक्टर हैं, इतना सारा पेशेंट आपका इंतजार कर रहा होगा। जो लिखना है हम लिख देंगे ना, आप बस साइन कर दीजिए। ठीक है। अरे रे, आपने क्या कर दिया सर? आपको पता भी है आपने साइन करके क्या किया है? क्या मतलब? तुम जानते नहीं कि अगले 60 सेकंड में तुम मरने वाले हो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रूल समझाएगा? तुम्हारी समाधि के ऊपर ही मंदिर बनवाता हूँ, देख ले। रियाज, जल्दी लिख कि मैं डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। मैंने जिंदगी भर लोगों को फंसाया है। मैं इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए जमीन क्या कर रहे हैं? दान कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे खिलाफ कंप्लेन लिखेगा? मैं इस राज्य का गृह मंत्री हूँ। किंग हूँ मैं। भैया, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। हमारा बेटिंग का जो पैसा लुट गया है, उसकी वजह वही है, वो रॉयल कुमार। उस बेवड़े रॉयल कुमार के पर निकल आए हैं कि वो अब मेरे खिलाफ मैच खेलेगा। गुरु भाई, डॉक्टर साहब उठिए, आपको तो खांसी आने लग गई है। चलिए उठिए सर। हाँ, घर में आपके बीवी बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। अब तो आप इस धरती पर मंदिर बनवाने वाले हैं। जाइए, जाकर मिठाइयाँ बांटिए। रुद्रप्पा सर, डॉक्टर को 1 चम्मच ग्लूकोज पिला देना और इन्हें सुरक्षित घर छोड़ देना। हाँ, कफ सिरप भी ले लेना। जाओ। आप खुशकिस्मत है कि आपको जिंदा छोड़ दिया। राजा, गुरुजी का फोन है। बॉयज, एक ब्रेकिंग न्यूज है। कुछ ही दिनों में ये पूरा स्टेट मेरे हाथों में होगा। राजशेखर यानी कि किंग बनेगा इस स्टेट का नेक्स्ट सीएम। जल्दी गाड़ी निकालो। नमस्ते मुंबई, मैं हूँ आपकी प्यारी आरजे प्रिया। कहीं पर भी अन्याय होते हुए दिखे तो हम हमेशा राम राज की बातें करते हैं, लेकिन ऐसे कितने हैं जो राम के रामायण को जानते हैं? तो हम आपको रामायण सिखाएंगे, वो भी मुंबई की कॉमन लैंग्वेज हिंदी में। हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूँ दशरथ नंदन श्री राम। रामायण किसने लिखा? पता नहीं। कैन आई गिव यू हिंट? कुंभकर्ण। नहीं, वाल्मीकि। अब रामायण सीखो हिंदी के जरिए, या यूँ कहूँ रामायण के जरिए हिंदी सीखें। आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 98.3 FM। मैंने लर्न इंग्लिश देखा था, लेकिन ये लर्न हिंदी पहली बार देख रहा हूँ, वो भी रामायण। मुझे वनवास भेजकर मेरी प्रिया खुद रामायण सिखा रही है। तो क्या तुम भी रामायण सीखने जाओगे? रेडियो मिर्ची की आरजे प्रिया ने फॉरेनर्स को हिंदी में रामायण सिखाने का बेड़ा उठाया था। इस बात से श्री राम दल वाले बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि बाहर के लोगों को रामायण सिखाकर वो रामायण का अपमान कर रही हैं। आइए सुनते हैं श्री राम दल के लीडर का क्या कहना है। हमारे सवालों का जवाब देना होगा, वरना ठीक नहीं होगा। जवाब दो, जवाब।
एक करके सवाल पूछिए, हम सबके जवाब दे देंगे। बड़ों ने सिखाया है कि अपनी संस्कृति का आदर करो। मुझे भी एक सवाल पूछना है। आपका नाम क्या है सर? इंट्रोडक्शन के लिए टाइम नहीं है, सीधे सवाल पूछूंगा तो नहीं चलेगा। पूछिए सर। श्री राम जी के पिताजी का नाम क्या था, बोलो। दशरथा महाराजा। अगला सवाल है, हिंदी के प्राचीन प्रख्यात कवियों के नाम बताओ। तो अब देखते हैं कि ये लोग इस सवाल का जवाब दे पाते हैं कि नहीं। इतनी पढ़ाई करके इतना भी ज्ञान नहीं है। अब देखो हमारे लोग कैसे झटपट जवाब देंगे। अच्छा भाई साहब आगे आओ, जवाब दो। वो जावेद अख्तर, गुलजार साहब, और वो तीसरा क्या नाम है उनका? बोल दे। हाँ, आदित्य चोपड़ा। हाँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लगता है मेरा दोस्त कुछ ज्यादा ही फिल्में देखता है, इसलिए कंफ्यूज हो गया। अब रैपिड राउंड। ऑल बॉयज रेडी हो ना? रेडी। और बड़े भैया आप मुझे कौन बताएगा कि रावण की नगरी का नाम क्या था? लंकापुरी। रावण की बहन का नाम? शूर्पणखा। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि। रावण के दो भाई थे, एक राम भक्त था और दूसरा बहुत शक्तिशाली, उनके नाम बताओ। विभीषण और कुंभकर्ण। अब रामायण पर आखिरी सवाल। महाराज दशरथ की पहली पत्नी, उसके बड़े बेटे की पत्नी, मिथिला नगरी के राजा जनक की बेटी, जिसका रावण ने अपहरण किया और लंका ले गया, उसका नाम बताओ। बड़े भैया कैसी रही? ए, मुझे भी बता देना, मैं भी मीडिया को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। वो है राम की पत्नी द्रौपदी उर्फ पांचाली। वाह 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 वाह। लगता है श्री राम दल के लीडर रामायण और महाभारत में कंफ्यूज हो गए हैं और ये अपने आप को श्री राम दल के लीडर कहते हैं। अरे तुम क्या मेरे साथ रामायण पे कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हो? और रामायण के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे और दो चार सवाल पूछ ले। चल अरे अरे तुम क्या? अरे रुको, अरे रुक जाओ। सर प्लीज सर रुकिए सर, एक सवाल पूछना है। सर रुकिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स, वो भी इंग्लिश में। उन लोगों को फिर से बुलाऊं क्या? अगर तुम मेरी रक्षा करोगे तो कहीं से कोई भी आए, मुझे कोई चिंता नहीं। थैंक्स। वेलकम। ये चीयर लीडर्स ही हैं जिनके साथ मुझे थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मेरे पास ऑटो रिक्शा के लिए भी पैसे नहीं। आर के साहब, आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे किसी छोटे बच्चे के मुंह से उसकी दूध की बोतल छीन ली हो। ऐसा क्या हो गया? बीपीएल के वक्त सूर्या भाई ने बैटिंग में बाहुबली के कलेक्शन से भी ज्यादा पैसा जमा कर लिया। उसने फाइनल मैच फिक्स कर ली और मैं हार गया। बदला लेने की चाह में विजय बैटिंग का सारा पैसा उनसे छीन कर ले आया। उसी वजह से सूर्या भाई और किंग मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। पर इसमें डरने की क्या बात है? आप उससे कॉम्प्रोमाइज कर लो, बात बन जाएगी। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मैं किंग के रॉयल दरबार में गया था। सर, आपके भाई ने बैटिंग के वक्त चीटिंग की थी, इसीलिए मुझे जबरदस्ती पैसा निकालना पड़ा। अब पिछली बातें भूल जाइए। हम दोनों बिजनेसमैन हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से एक स्मॉल ऑफर। एग्जैक्टली। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम अपना बिजनेस क्यों नहीं छोड़ देते? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या कहते हो? सर, बेवड़े कुमार, ध्यान से सुन। तेरी दारू का, फ्लाइट का, होटल का सारे बिजनेस खा जाऊंगा। फुटपाथ पर रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। गुरु भाई, रियाज से कहो कि इसके नाम का अरेस्ट वारंट निकाले। चल निकल यहाँ से। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो हरी भाई। देखिए मिस्टर रोहिल कुमार, मुझे आपकी मदद करने में सच में बहुत खुशी होगी, लेकिन हमें अगर किंग के खिलाफ कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करनी है तो उसके लिए सॉलिड एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। एविडेंस मिल जाएगा सर। ये कौन है? ये वही लड़का है, मैंने बताया था ना। जाइए अपने न्यूज रीडर्स को मेकअप और माइक्रोफोन के साथ रेडी होने के लिए कहिए सर। कल रात को लोग सास बहू के बजाय आपकी न्यूज देखेंगे। अरे रुको मामा, अगर तू पहले कॉपरेट करता तो तुझे बैंडेड की जगह मेकअप लगाते सूर्या भाई। ये इंजेक्शन लगने के बाद हर कोई मिट्ठू मियां बन जाता है। रेडी मामा? फील्ड क्लियर भांजे। फोकस, रोलिंग, एक्शन।
क्रिकेट मैच फिक्सिंग का सारा पैसा मेरे भाई किंग का है, मेरे भाई किंग का। क्रिकेट का करप्शन दुनिया के सामने लाने के लिए ही स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। तो क्या किंग का भाई सूर्या भाई सच में सट्टेबाज है, या फिर इस सारे खेल के पीछे खुद किंग का ही हाथ है? क्या किंग का भाई सूर्या सच में सट्टेबाज है? मैच फिक्सिंग का सच क्या है, अब ये पूरा देश जानना चाहता है। इसे कहते हैं असली ब्रेकिंग न्यूज। मैं ही सट्टेबाज हूँ और सट्टे का सारा पैसा जय शक्ति पार्टी के फंड में जाता है, ये बात सूर्या भाई ने कबूल कर ली है। ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो चुका है। क्या सच में जय शक्ति पार्टी के फंड में आने वाला पैसा करप्शन का पैसा है? पार्टी का साथ देने वालों का अब पार्टी से भरोसा उठ चुका है। इस रैकेट की क्या सच में जरूरत थी, और वहाँ का सारा पैसा आखिर गया कहाँ? ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। किंग को वोट देने वाली जनता इस सवाल का जवाब चाहती है। राजा, कोई कमीना है जो सूर्या को फंसा रहा है। जानता हूँ, मैं अभी तुमने मुझे गाली दी सीएम को। सॉरी सर, मैंने आपको नहीं कहा। मैं हेडलाइन क्या लिखूं, कोई कमीना यही तो हम पहले से ही परेशान हैं, ऊपर से ये बुढ़ा दिमाग चाट रहा है। नॉनसेंस, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे सर हो? सॉरी सर, आपको नहीं सर, मेरे सामने कोई बैठा है, उसको। हेलो हेलो राजा, हेलो राजा, हेलो हेलो। अब ये मोबाइल नेटवर्क भी साथ नहीं दे रहा। सर आप ही ने तो उनका 2G सैंक्शन करवाया था। ज्यादा मत बोल। हेडलाइन क्या लिखनी है? अरे पहले टीवी बंद कर। जी सर। सर सूर्य भाई पे लगे आरोपों के बारे में आप क्या कहेंगे? जय शक्ति पार्टी का आधे से ज्यादा पैसा क्रिकेट बैटिंग के जरिए आता है, क्या ये बात सच है? क्या ये बात आपको पहले से पता थी? सर सारे के सारे सबूत कहीं ना कहीं आपकी तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अगर विरोधी पार्टी इस्तीफा मांगे तो क्या आप देंगे? हो गया, सारे सवाल पूछ लिए आप लोगों ने? पूछिए पूछिए और सवाल पूछिए। इलेक्शन के पहले ही मेरे मीडिया दोस्तों को एग्जिट पोल एनालिसिस करने के लिए माल मसाला मिल चुका है, क्यों गुरु भाई? हाँ तो मेरे मीडिया दोस्तों, आप सबने मुझसे इतने सवाल पूछे, अब मैं आपसे एक आसान सवाल पूछता हूँ कि क्या आप लोगों को पता है कि मैं पिछले हफ्ते कहाँ गया था और क्या कर रहा था? सर हमें बस इतना पता है आप विदेश गए थे, लेकिन उसकी वजह नहीं पता। वेरी गुड विकास, पिछले हफ्ते मैं स्विट्जरलैंड गया था। वैसे मैं वहां चले शाहरुख की शूटिंग देखने के लिए नहीं गया था, बल्कि अपनी पार्टी का भविष्य देखने के लिए गया था। पार्टी फंड का मिसयूज हो रहा है या नहीं ये देखने के लिए स्विस बैंक गया था। हाँ, मिसयूज हो रहा है। पार्टी के फंड का मिसयूज करने वाला दूसरा और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई है। गृह मंत्री होने के नाते आई डिक्लेयर द अरेस्ट ऑफ सूर्या। मैं अपने भाई को बचाने के लिए उन लोगों का विश्वास नहीं तोड़ सकता जिन्होंने मुझे उनका नेता बनाया। ये बात पूरी तरह सच है कि सूर्या मेरा सगा भाई है, लेकिन इस देश का हर एक नागरिक मेरे परिवार का हिस्सा है। मेरे ख्याल से मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। थैंक यू। कौन है वो जिसने मुझे मेरे भाई को अरेस्ट करने पर मजबूर किया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा। गुरु भाई, हाँ, ये मीडिया वाले सूर्या तक पहुंचे उससे पहले रियाज से कहो सूर्या को खत्म कर दे। हाँ? किंग ने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं और उन्होंने अपने भाई के लिए दुख जताया है। इस पर किंग ने कहा कि कोई गरीब स्टूडेंट हो या पावरफुल पॉलिटिशियन, कानून सबके लिए एक है। और जैसा कि आप किंग की कुर्सी सलामत ही नहीं और मजबूत हो चुकी है। राजा, वो सूर्या को मारना जरूरी है क्या? कोई और रास्ता नहीं है? प्लीज एक बार फिर से सोच लो। देखो देखो देखो, यहाँ देखो। अगर ऐसे ही सोचने लगा ना तो सीएम बनने के पहले ही बूढ़ा होकर मर जाऊंगा। सीएम बनना है, किंग बनना है मुझे। मुंह बंद रख और जो कहे वो कर।